जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय का पीएचडी एंट्रेंस का सोशियोलॉजी पेपर, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम कब बना? तो यह कब बना? तो यह 2013 में बना है और 2014 से लागू हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य घरेलू हिंसा में शामिल है? तो शारीरिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, लैंगिक हिंसा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है सभी हो जाएंगे, घरेलू हिंसा में सभी शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो 28 अगस्त 1993, 28 सितंबर 1993, 28 जुलाई 1993, इनमें से कोई नहीं। तो लागू कब हुआ? यह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ है। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो अनुच्छेद संबंधित है वह 39 घ से संबंधित है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पे अन्य कोई ऑप्शन होता मान लीजिए और तब पूछा जाता, मान लीजिए 39 घ के अलावा यहाँ और कोई ऑप्शन होता, तो हम जो राइट आंसर यहाँ देते कि शिक्षा में समान अवसर, अन्य चीज़ में समान अवसर समानता की बात की जाती है 16(1) में। तो वास्तविकता में तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 39 घ होगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, ऑनर किलिंग की नवीनतम घटना किस राज्य में हुई है? तो नवीनतम घटना पूछी है, मतलब लेटेस्ट में कहाँ ऑनर किलिंग न्यूज़ में रही है? तो पंजाब में और बिहार में नवीनतम घटनाएं ऑनर किलिंग की देखी गई है। तो यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है तो पंजाब राइट आंसर मान देंगे। अन्यथा आपके यूपी, मध्य प्रदेश, मतलब सभी जगह जो है ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत किसने लिखा है, या डार्विन के सिद्धांत को किसने दिया है? तो डार्विन के सिद्धांत से कौन प्रभावित थे? वह हर्बर्ट स्पेंसर थे। अगला है प्रश्न है, सेकुलर ह्यूमनिज्म धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद किसी धर्म की मान्यताओं के करीब है, अर्थात किस धर्म के मान्यताओं के करीब है? तो धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद जो करीब है वह बौद्ध धर्म के करीब है। अगला है, सोसाइटी एवं कल्चर के लेखक कौन है? तो सोसाइटी एवं कल्चर के लेखक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मैरिल हैं। यह भी क्वेश्चन जो है डाउट में है थोड़ा इसके जो। तो सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के जो लेखक हैं वह रेमंड विलियम है, विलियम करके हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें से सोसाइटी एवं कल्चर के लेखक, जैसे एक पुस्तक को कई लोग अपने नाम से लिखते हैं, तो उसमें जो है मैरिल को सबसे ज़्यादा संभावना है। तो इसको हम डाउट में क्वेश्चन रखते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। अगला है, नारीवाद किससे संबंधित है? तो नारीवाद किससे संबंधित है? पितृसत्ता के विरुद्ध लड़ाई से, स्त्रियों के उच्चतर परिस्थिति से, सत्ता के यथास्थिति से, सत्ता के संबंधों में अर्थपूर्ण संबंधों के साथ।
तो यहाँ राइट आंसर होगा फाइटर अगेंस्ट पितृसत्ता के विरुद्ध जो है नारीवाद की लड़ाई देखने को मिलती है। वह पुरुषों के समान अधिकार चाहती हैं, न कि उच्चतर प्रश्न। अगला है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह स्टेटमेंट किसकी है? बर्गेल, रॉबर्ट ई पार्क, जीपी मर्डॉक, एलएच मॉर्गन। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ये जो स्टेटमेंट है जीपी मर्डॉक की है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जीपी मर्डॉक है। अगला प्रश्न है एक संस्था बनती है कर्ता एवं समूहों से, नियम और विधियों से, मूल्य और मानदंडों से, उपरोक्त सभी से। तो एक संस्था बनती है हमारा नियम एवं विधियों से। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी विद्वान है? तो यहाँ पे प्रत्यक्षवादी विद्वानों में जो है अगस्त काम्टे, दुर्खीम और कार्ल पॉपर तीनों हैं जो विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। तीनों हैं। प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में अगस्त काम्टे को जाना जाता है। अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी अर्थात प्रत्यक्षवादी विचार को बढ़ाने का श्रेय दुर्खीम को दिया जाता है। तो ये है तीनों। अगला है वैज्ञानिक अध्ययन विधि में सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था? लुंडबर्ग, लिपले, पीवी यंग या बोगार्ट्स। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्रेडरिक लिपले द्वारा होगा, जिन्होंने वैयक्तिक अध्ययन विधि का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना का स्रोत है? सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, अनुरूपताएं या सभी। तो यहाँ सभी हो जाएगा, जो है उपकल्पना के स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? मालिनोवस्की, लेविस्ट्रास, आर रेडक्लिफ ब्राउन या दुर्खीम। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे वह दुर्खीम होंगे। अगला प्रश्न है उपकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? लुंडबर्ग, मोजर, पीवी यंग या मेज की। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे वह लुंडबर्ग होंगे कि इन्होंने उपकल्पना को डिफिनेशन के रूप में उपकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष है, यह परिभाषा दी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अन्योन क्रियावाद का तत्व नहीं है? स्वयं, अहम, प्रतीक, भूमिका स्वीकरण या। तो द सेल्फ, द ईगो, सिंबल, रोल टेकिंग। तो इसमें जो अहम होगा द ईगो, वह जो है अन्योन क्रियावाद का एक तत्व नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म, जाति, श्रेणी, लिंग। तो लिंग यहाँ अगर इंग्लिश देखेंगे तो जेंडर है, तो इस यह भी सामाजिक स्तरीकरण या विभेदीकरण माना जाता है। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा धर्म राइट आंसर होगा ए। अगर यही जेंडर की जगह सेक्स दिया गया होता तो यह जो हमारा जैविक रूप से देखा जाता है, सेक्स को जैविक रूप से पुरुष महिला के रूप में देखा जाता, तो इसलिए लिंग हमारा जेंडर होने के नाते यहाँ पे सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। तो मीडिया जो है समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। मीडिया को किसी ने द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी माना है। अगला है जनजाति अवशेषण की हिंदू पद्धति की धारणा को आगे बढ़ाया है। एम.के. गांधी ने, डी.पी. मुखर्जी ने, जी.एस. घुरिये ने या एन.के. बोस ने। तो जनजाति अवशेषण की हिंदू पद्धति की धारणा को
आगे बढ़ाया है। हिंदू पद्धति की धारणा संबंधित किससे थी? जीएस घुरिये से, और उसे आगे बढ़ाने का कार्य जो किया है वह एन.के. बोस जी ने किया है। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्कर लुइस, ओवन लिंच, सुधा पाई या W.H. वाइजर। तो द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी जो है यह ओवन लिंच की पुस्तक है। अगला है सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। तो जहाँ सहभागी अवलोकन की बात होती है तो वहाँ कौन से मेथड के रूप में जाना जाता है? प्रघटना विज्ञान, सामाजिक मानचित्रण, नृवंश विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान। तो नृवंश विज्ञान मेथडोलॉजी या कल्चर की जब स्टडी करते हैं तो वहाँ हम सहभागी अवलोकन और साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। अगला है दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता, लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को कहा जाता है। स्वरित प्रतिदर्श, श्रेष्ठ प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श या समूह प्रतिदर्श। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा श्रेष्ठ प्रतिदर्श, जो है दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा है? डॉक्टर कॉनर, श्री एकनेवाल, होरस सर्किट या डॉक्टर बाहुले। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है यह स्टेटमेंट एकेनवाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है या किया है? तो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं काम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या दुर्खीम। तो वर्ग संघर्ष की जो बात करते हैं वह कार्ल मार्क्स करते हैं। अगला प्रश्न है एक ऐसी अनुसूची को क्या कहा जा सकता है जो परिस्थिति या घटना के अवलोकन के लिए निर्मित की जाती है? अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची। तो उसको अवलोकन अनुसूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? M.N. श्रीनिवास ने, इरावती कर्वे ने, R.K. मुखर्जी ने, G.S. घुरिये ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा G.S. घुरिये। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से, अस्पृश्यता का उन्मूलन से, धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश से, सार्वजनिक स्थानों और दुकानों में प्रवेश से। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगला है अनुसंधान का मार्गदर्शक है। अनुसंधान का मार्गदर्शक है सर्वेक्षण है, साक्षात्कार, निदर्शन या कल्पना। तो उपकल्पना या परिकल्पना हाइपोथेसिस जो है अनुसंधान का मार्गदर्शक माना जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि जजमानी व्यवस्था किस पर आधारित व्यवस्था है? पंचायत, जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ। तो जाति प्रथा से संबंधित होती है जजमानी व्यवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वेबर का सिद्धांत है प्रकार्य और अप्रकार्य, तार्किक और अतार्किक क्रियाएं, सत्ता का अवधारणा, आत्महत्या का सिद्धांत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सत्ता की अवधारणा। अथॉरिटी की बात जो है मैक्स वेबर करते हैं, प्राधिकरण की बात। प्रकार्य और आकार की बात करते हैं मर्टन। तार्किक अतार्किक की बात करते हैं पैरेटो। और आत्महत्या की बात करते हैं अपने दुर्खीम साहब। तो यहाँ राइट आंसर सी होगा, सत्ता की बात जो है मैक्स वेबर करते हैं। अगला है भारत में नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं
जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी एबव या उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? सत्यापनशीलता, निश्चयात्मक, व्यक्तिनिष्ठता, क्रमबद्धता। वेरीफाइबिलिटी, डिफाइनिटेशन, सब्जेक्टिविटी या अरेंज्ड ऑर्डर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता न होकर वस्तुनिष्ठता। क्या होती है? वस्तुनिष्ठता जो है इसकी विशेषता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू जीवन प्रयोजनों अर्थात पुरुषार्थ का भाग नहीं है? तो धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है। यह तीनों जो है पुरुषार्थ के भाग हैं, जबकि मोक्ष नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा। अगला है, इमाइल दुर्खीम के द्वारा, एक मिनट रुकिए नेट बंद करते हैं। इमाइल दुर्खीम का सामाजिक तथ्य किस विषय पर आधारित है? धर्म पे, आत्महत्या पे, श्रम विभाजन पे या सभी? तो अगर देखा जाए तो सोशल फैक्ट इन्होंने धर्म के संदर्भ में भी माना है, आत्महत्या को माना है, वस्तु सभी चीज़ों को, सभी घटनाओं को वस्तु के आधार पर या सोशल फैक्ट के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव होगा। अगला है, जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाता है उनके बीच संबंध को कहते हैं। शोध प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन की समस्या। तो जिन दो चरों के बीच जब हम परीक्षण करते हैं तो उनके बीच एक परिकल्पना बनाई जाती है, तो उसको हम शून्य परिकल्पना करते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। तो ए होता है, तो उसको हम परिकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति प्रसन्नदायक है, यह स्टेटमेंट किसकी है या कथन किसका है? लिंटन का, मार्डॉक का, टाइलर का या हर्शकोविट्ज का? तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह लिंटन का होगा। लिंटन ने कहा कि संस्कृति प्रसन्नदायक है। अगला है, किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक हो या समाजशास्त्र में हो? कार्ल पियर्सन, जॉर्ज लुंडबर्ग, पीवी यंग या पीएच लैंडिस? तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह पीएच लैंडिस होगा। ये मानते हैं कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो चाहे समाजशास्त्र में हो। अगला प्रश्न है, धर्म और सामाजिक परिवर्तन के मध्य अंतर संबंध किसने स्पष्ट किया है? टाइलर ने, दुर्खीम ने, मैक्स मुलर ने या मैक्स वेबर ने? तो धर्म और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज की बात करते हैं मैक्स वेबर। अगला स्टेटमेंट है, धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्री प्रघटना होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो यह मत दिया है ईवी टाइलर ने, बी मैलिनोवस्की ने, किंग्सले डेविस ने या डीएन मजूमदार ने? तो जो यह स्टेटमेंट है वह बी मैलिनोवस्की से संबंधित है कि धर्म एक क्रियाविधि है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्री प्रघटना होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो यह मत दिया है बी मैलिनोवस्की ने। अगला प्रश्न है, किसने समाज के उद्विकास के जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम में, पीएचडी एग्जाम में। तो मार्गन है, काम्टे हैं, स्पेंसर हैं या योगेंद्र सिंह? तो यह राइट आंसर हो जाएगा। मार्गन ने जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं की चर्चा की है। अगला है, बुद्धि संगत संवाद का समर्थन किया है। तो बुद्धि संगत संवाद का समर्थन किसने किया है? वह अल्फ्रेड शूट्स हैं। अगला प्रश्न है,
प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा का संबंध किससे है? तो चार्ल्स कोले से, आर.के. मर्टन से, जी.एच. मीड से या हर्बर्ट मीड से? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर.के. मर्टन है, जो कि प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं। अगला, सोशल मीडिया का माध्यम है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर या सभी? तो यहाँ सभी जो है सोशल मीडिया के माध्यम की श्रेणी में देखे जा सकते हैं। अगला है, भारत में पहली विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कब बना? तो यहाँ पूछा है कब बना, तो भारत में जो पहली विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958 में बनाई गई थी। अगला है, किसने दावा किया है कि भारतीय समाज वास्तविक एकता का तत्व धार्मिक एकता है? भारतीय समाज की वास्तविक एकता का तत्व धार्मिक एकता है। जी.एस. गुरिया, डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी या एम.एन. श्रीनिवास? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास का यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति की नहीं है? सहिष्णुता होती है, अनुकूलनशीलता भी देखी जाती है, अस्थायित्व या प्राचीनता? तो भारतीय संस्कृति काफ़ी प्राचीन मानी जाती है, तो कौन सी नहीं है? तो अस्थायित्व, अनस्टेबिलिटी जो है इसकी भारतीय संस्कृति या कल्चर की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, डाइवर्सिटीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आई.पी. देसाई के द्वारा, ए.आर. देसाई के द्वारा, आर.के. मुखर्जी द्वारा या डी.पी. मुखर्जी के द्वारा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी.पी. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो बाल श्रम पे राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1986, 1987, 1992, 1995? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1986 में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। आज का आखिरी प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006? तो आई कब थी? 2 अक्टूबर 2005 को आई थी और लागू कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।